इसी को लेकर हम पटना आए और कहीं ना कहीं फिर उन लोग का सपोर्ट नहीं होता था, फिर भी हम, मेरी एक सिस्टर है वो मेरे को सपोर्ट की। तो मेरे को शादी करने का नहीं था क्योंकि हमको कुछ अपना लाइफ में करना था, क्योंकि आज के ज़माने में लड़की लोग को कुछ करना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम अनन्या है और मैं नवादा से बिलोंग करती हूँ और मैं पटना आई हूँ, मतलब मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करने के लिए आई हूँ। तो इसके लिए मेरे को मतलब बहुत कुछ झेलना पड़ा क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं थे, क्योंकि पापा, मतलब हम अपने गांव से बिलोंग करते हैं, तो हम अपने, मतलब बोले तो अपने ख़ानदान में एक पहली लड़की हैं जो बाहर में रहकर कुछ कर रहे हैं। तो उसके लिए पापा सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि नहीं लड़की है नहीं जाओ बाहर, ये वो, क्योंकि आजकल का ज़माना तो देख ही रहे हैं क्या हो रहा है लड़की लोग के साथ। तो ये सब के लिए का सपोर्ट नहीं थे। तो फिर मम्मी भी कहीं ना कहीं सपोर्ट वो करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं पापा के बात से वो भी पीछे हट जाती थी। तो उसके बाद फिर हम उन लोग से बात नहीं करते थे, उन लोग से, मतलब घर में किसी से बात नहीं करना, खाना नहीं खाना कि हमको कुछ लाइफ में करना है। और ये तो घर वाले को था कि नहीं, मतलब पढ़ाई कंप्लीट हो गया तो होता है ना शादी का, तो मेरे को शादी करने का नहीं था क्योंकि हमको कुछ अपना लाइफ में करना था, क्योंकि आज के ज़माने में लड़की लोग को कुछ करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी को लेकर हम पटना आए और कहीं ना कहीं फिर उन लोग का सपोर्ट नहीं होता था, फिर भी हम, मेरी एक सिस्टर है वो मेरे को सपोर्ट की कि हाँ तुम जाओ करो। उसके बाद फिर हम पटना आए, उसके बाद फिर हम कोर्स किए किसी तरह, फिर फैमिली लोग भी मान गए कि हाँ चलो ठीक है, लड़की आगे बढ़ रही है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था क्योंकि क्लास रहता था और घर से उतना सपोर्ट नहीं रहता था। तो मेरा 10 से 12 के बीच मेरा क्लास चलता था, उसके बाद मैं पार्ट टाइम जॉब करने लगी कि थोड़ा सा मेरे को भी कुछ इनकम हो जाएगा। उसके बाद फिर ऐसे करते करते मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर मैं यहाँ फिर लैक्मे में मैं जॉब करी। उसके बाद फिर अभी वो मेरा चल रहा है। उसके बाद मैं सोची इससे कुछ होगा नहीं, ऐसे मेरे को लाइफ में बिजनेस सेटअप करना है। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो उससे भी कुछ हो जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने बताई, जो भी आप स्ट्रगल लाइफ में किए और किस तरह से अपने फैमिली को मोटिवेट करते हुए और उस प्रेशर को झेलते हुए भी फिर आप इस फील्ड को चुने। इस फील्ड में भी आपने काफ़ी परेशानी आपने झेले हैं और स्ट्रगल किए हैं। उसके बाद फिर अब आप कुछ आपका इनकम होने लगा है। हाँ, जॉब कर रही हो तो जी ठीक है। अब आपको एक उड़ान का रास्ता मिल गया है। ठीक है, अभी तो आसमान तो पूरा चुनना ही है और पूरा आसमान को कब्जा करना ही है। तो इस बीच में जो भी आप स्ट्रगल किए, तो आपको पहले ये बताइए कि जो आपने इस फील्ड चुने, ये कैसे आपको मतलब कि कैसा लगा कि हमें इस फील्ड में आना चाहिए? ऐसा कोई, ये फील्ड हम आना नहीं चाहते थे क्योंकि मेरे को उतना ये नहीं था। मैं शुरू से ही क्रिकेट लाइन में जाना चाहती थी, मेरा वही ड्रीम था। बट बीच में लॉकडाउन हो गया तो उसकी वजह से फिर नहीं गए। फिर थोड़ा पापा का भी ये था कि नहीं जाओ ये वो, तो फिर कहीं ना कहीं फिर हम घर में रहने लगे। उसके बाद फिर ये हुआ कि घर में हम रहने लगे तो हमको अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि हमको कुछ लाइफ में करना था। तो हमको, बट पापा लोग बोले नहीं करना है, कोई कुछ नहीं कर पाया है, कोई बाहर नहीं गया, तुम अकेले जाओगी बाहर। तो हम बोले कि पहले का ज़माना और अब का ज़माना में अंतर है। पहले कम एज में शादी होता था, अब तो होता है कब, तो इसीलिए हाँ, तो वो चीज़ बदलाव हो सकता, तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता। तो ऐसे घर में हम जिद किए, तो फिर भी कहीं ना कहीं पापा का मन नहीं था, बट कहीं मम्मी सपोर्ट की, दीदी सपोर्ट की, तो हम यहाँ तक आए हैं। उसके बाद जब मेरा कोर्स होने लगा, फिर मैं पार्ट टाइम जॉब भी करी, तो फिर पापा भी मान गए। अभी तो सब कोई मान गए हैं कि हाँ चलो ठीक है, लाइफ में अच्छा कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये बताइए कि इस फील्ड में जब आप कदम रखी हैं, तो फिर इस फील्ड को कैसे आप देख रहे हैं? मतलब किस तरह से आप देख रहे हैं कि हमें किस तरह से ग्रोथ इसमें होगा और किस तरह से हम इस फील्ड में और बेहतर कर सकते हैं? ग्रो करने के लिए क्या है
अभी तो फिलहाल मैं जॉब कर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कुछ अपना सेटअप करने जैसे के हाँ लिए। वही पूछ रहे हैं कि जैसे अभी आप कहीं मतलब कि आप जॉब कर रही हाँ, हैं, जॉब ठीक है, कर अब वहाँ पे और भी हम बेहतर तरीके से सीख लेंगे, तो वो- उसके बाद फिर खुद का करना है, तो उसमें आप कैसे आप प्लान कर रहे हैं? प्लानिंग तो करते हैं बट थोड़ा सा फिर वही बात आ गई ना हाँ फैमिली में कि जो हाँ। अभी रुक जाओ, नहीं रुकने ऐसा- के लिए नहीं है, बट ये है ना कि थोड़ा टाइम हम जॉब में दे देंगे तो थोड़ा मेरे को और नॉलेज हो जाएगा और सब कुछ जानबूझ, क्योंकि बिजनेस ऐसा है कि उसमें जब तक आप प्रॉपर नॉलेज लेकर नहीं जाओगे तो वो लॉस में ही आपका जाएगा, तो इसलिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं हम। अच्छा, तो ये बात आप घर पे बताएं कि अब हमें खुद का बिजनेस अब करना है इस तरह का? हाँ, घर में तो कोई फिर दिक्कत नहीं आप है। सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, घर में कोई दिक्कत है, उन लोग का कहना है करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ही रुक रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और आपसे पूछेंगे पर्सनल लाइफ में कि घर पे वाले अब सेटल हो गए हैं, अब जो भी है आपका इनकम है सेटल हो गए, तो शादी का प्रेशर तो आता ही होगा। वीडियो देख के वो बिल्कुल। हाँ, मम्मी लोग का कहना है कि शादी कर लो, बट मेरा मन है अभी नहीं करने का, तो थोड़ा उस टाइम और। प्रेशर को कैसे मैनेज कर रहे हैं? ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, उतना बट प्रेशर नहीं नहीं होता। कोई प्रेशर, चलिए, उन लोग का अच्छी बात है। बस कहना है कि कर लो शादी, बट मेरा कहना है कि अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा टाइम, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। जैसे एक भी होता है ना, बट जैसे उन लोग हाँ कंटिन्यू बोलते रहते कर नवाद- लो शादी, कर लो शादी। अच्छा, आप नवादा से हैं तो आप पूरा ग्रामीण क्षेत्र से हैं कि शहरी से? नहीं ग्राम। ग्रामीण से। तो आप जब उस गांव से जब आप निकल कर यहाँ पे आए हैं, तो उनके आसपास जो समाज है उनको आपके मम्मी पापा को बोलते होंगे कि अब हाँ, वो तो एक गाँव एज हो लोग का- गई है शादी के लिए, नहीं, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि एक हम इन्वायरमेंट जो बनते हैं ना, और उसके बाद आपके मम्मी पापा प्रेशर देते हैं। एक गांव की हम बात बता रहे हैं, शहर में ऐसा तो नहीं है, उतना दिक्कत नहीं है, इसलिए हम पूछ रहे हैं ना कि जो लड़की इस फेज को झेलती है ना, और फिर उसको इस तरह से मोटिवेट हो जाती है मम्मी पापा के बात को लेकर, समाज को बात को लेकर, जिसको मजबूरन शादी करना पड़ता है, और जब शादी हो जाता है ना तो फिर उनको पता चलता है कि ये मेरे लिए गलत कदम हो गया, ठीक है। अब जब गलत कदम हो गया ना तो फिर उनके साथ जो आते हैं उनके साथ फिर अच्छे से कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है। तो हम इसलिए पूछ रहे हैं कि उस तरह का अगर प्रेशर होता होगा कि समाज का, या फिर और फिर घर में जितने भी और भी मम्मी पापा को छोड़कर आपके जो और भी परिवार है उनके साथ कोई प्रेशर होता हो कि अब चलो इनकम आने लगा है, चाहे अब कमाने लगी है तो अब शादी करके एक टेंशन हटा देते हैं, तो इस प्रेशर आता होगा फिर। हाँ, ऐसा तो तो इसको आता है। कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? बस मम्मी को बोल देते कि मम्मी अभी अभी नहीं कुछ दिन करना है और रुक शादी, जाने के रुको लिए। थोड़ा टाइम दो, कुछ करने दो, अब बाहर निकले ही हैं कुछ करने के लिए तो कुछ कर लेते हैं, थोड़ा सा सेटअप और हो जाएंगे तब उसके बाद शादी तो कभी भी हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। तो आप एज ए व्यूअर, जो लोग घर बैठे हैं, जो भी पिंजरे में बंद है, वो उड़ना चाहती हैं, उनके लिए आप इस माध्यम की उड़ान, अपनी कहानी, जिस तरह से आप उड़े, पिंजरे से बाहर निकले और अभी आपका उड़ान बाकी है, आप उड़ान के कदम में हैं, तो इस तरह से अपनी कहानी के माध्यम से उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं कि आप भी कैसे उस पिंजरे से बाहर निकलिए, उस कदम आप घर से कैसे? मैं ये कहना निकल चाहूँगी सकते कि अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहे तो फैमिली को आप पहले समझाओ, पहले अपने आप को उस पर ये दिखाओ कि आप मतलब फैमिली आप पे भरोसा कर सके जी। कि आप हाँ आप अच्छे से रह सकते हैं। पटना में कितने लोग होते हैं, आते हैं पटना में बहुत कुछ हो रहा है, जी, जी, पटना में बिल्कुल। आते हैं, गलत सलत वो दोस्त मिल जाते हैं तो उसके साथ बिल्कुल। बहक जाते हैं। ऐसा नहीं, अगर आप फैमिली आपको कुछ सपोर्ट करके कहीं भेज रहा है तो उस फैमिली का इज्जत भी रखना बिल्कुल। चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं तो फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल। और फैमिली अगर पीछे हट रहे हैं तो बच्चों को समझाना भी जरूरी होता बिल्कुल। चाहिए। बिल्कुल। तो आगे बढ़ना चाहिए, लड़की खास करके लड़की लोग को तो और भी आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। एक चीज़ और क्वेश्चन आपसे करेंगे, जब आप सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर जो भी आप सोशल मीडिया पे आप अपने पर्सनल वीडियो डालते हैं कि मैंने जो भी आप डेली का आप स्ट्रगल लाइफ का जो डालते हैं, उस पर जो भी कमेंट आते हैं उसको कैसे मैनेज करते हैं? कमेंट पे मैं ऐसा कुछ मेरा वीडियो में कुछ रहता नहीं है गलत, जो कि कुछ गलत एक comment- आपका देखे हैं? एक दो देखिए, वैसा तो होता है ना, हाँ, इसलिए पूछ रहे हैं। 100 में 10% वैसा ही होता है। जी। अच्छा भी उसको दिखाओ तो वो गलत कमेंट ही बिल्कुल। करेंगे, तो हम उतना तो इग्नोर उस तरह कर के देते। समाज से कैसे इग्नोर करते हैं? क्योंकि काफ़ी लोग है ना इस चीज़ से डरते हैं, इसलिए हाँ। कदम आपके हम बात रखें कि काफ़ी लोग डरते हैं कि हम वीडियो डालेंगे तो फिर उसका गलत कोई फायदा उठाएगा, या फिर हम भी गलत सोचे थे, कमेंट। जब हम वीडियो बनाना शुरू किए तो हम भी सोचे थे कि लोग क्या कमेंट करेंगे। यहाँ तक कि मेरी दीदी लोग भी बोली कि कैसे कैसे लोग कमेंट कर देते, हमने उनका नजरिया वो देखने का, हम तो कुछ वीडियो में गलत नहीं दिखा नहीं रहे डाल रहे हैं। हैं। हम अच्छा भी कर रहे हैं तो भी अगला का काम है बोलना, हम बुरा भी करेंगे तो भी काम है बोलना, मेरा काम है आगे बढ़ना, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, आपने सोशल मीडिया से एक हेल्प मांगे थे,
याद होगा आपको कि हमें एक रूम चाहिए। हाँ। हाँ, तो उस पर आप बताए थे कि इस तरह से हमें बहुत परेशान में आ गए हैं। उस चीज़ को कैसे आप देख रहे हैं कि इस तरह से कैसा समाज होना चाहिए? अगर कोई आगे बढ़ रहे हैं या फिर इस माध्यम से कोई हेल्प मांग रहे हैं तो उसको लोग किस तरह से देखना चाहिए? क्योंकि आप वहाँ पे क्लियर नहीं कर पाए थे। हाँ। वो जैसे आपने वहाँ पे बताया तो बहुत सारे मैसेज आने लगा। हाँ, ठीक है, DM तो आया। तो वहाँ पे आप प्रेशराइज हो गए होंगे DM के नहीं, लिए। ऐसा कुछ नहीं है। उस चीज़ से हम थोड़ा सा मतलब लोगों के बात से हम उतना ये नहीं लेते हैं, कोई भी बात हम लाइटली ही लेते हैं, क्योंकि लोगों को बात को अगर हम सीरियस लेने लगे तो फिर अपना लाइफ प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए, मतलब आपके कहने का मतलब ये हो गया कि अगर उस तरह के अगर जो भी अगर आप कदम रखना चाहते हैं या फिर आप जो भी सोशल मीडिया पर करना चाहते हैं तो गलत कमेंट तो आएंगे ही। आप उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कीजिए। इग्नोर आप मत डरिए। आपको अगर मन है या फिर आप करना चाहते हैं खुल के कीजिए। अगर लोग अच्छे कमेंट कर रहे हैं, अच्छे से अगर कोई पेश आ रहे हैं तो उनके लिए वेलकम है। जो अगर कोई गलत बोल रहे हैं या फिर गलत तरीके से समझ रहे हैं तो उनको इग्नोर करके आगे बढ़ते रहिए। यही आपका कहने का मतलब हुआ। चलिए, बहुत बढ़िया, इनके लिए ताली बजाएं। थैंक यू।